हेलो गाइस, मैं आलोक सर सी एस आज के फैमिली में से दोस्तों का स्वागत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के आज हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा राज्यों का गठन। राज्यों का गठन महत्वपूर्ण तत्व, जो राज्यों का गठन हुआ उसके लिए महत्वपूर्ण तत्व है उसके बारे में। दूसरा पॉइंट है मूल अधिकारों का महत्व, ठीक, महत्वपूर्ण तत्व। और क्या है तीसरा है राजनीतिक तत्व, माने तत्व नहीं होता है बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु को आज हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है इसमें क्या है, पहला पॉइंट इसमें है राज्यों का गठन। क्या है, राज्यों का गठन। ठीक, तो क्या है पहला पॉइंट इसमें है भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आपको यहाँ पूछ लेता है कि भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा है, आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। क्या आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना कब हुआ है? 1 अक्टूबर सन 1953 में। कब हुआ? 1953 में इसका गठन हो। किसका? जो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हो चलते हैं हम लोग, राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन कब? सन 1953 में हुआ। ठीक, कह रहा है कि जो राज्य का पुनर्गठन माने होता दोबारा गठन हुआ, आयोग माने समिति का गठन कब हुआ बताएंगे? 1953 में क्या गठन हुआ, किसका? पुनर्राज्य का गठन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके अध्यक्ष फजल अली थे। जो राज्य पुनर्गठन का आयोग का इसके अध्यक्ष कौन थे, आप बताएंगे? फजल अली थे। एवं 2 अन्य सदस्य, इसके 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे? के एम पडिक्कर एवं हृदयनाथ। ठीक, हृदयनाथ कुंजरू। क्या है? हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ बताएंगे? 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और ठीक और कहाँ तक? आंध्र प्रदेश, केरल और कौन सा राज्य छूट गया भैया? एक राज्य छूट गया, कौन सा छूटा हम लोग देख लेते हैं। ठीक, राजस्थान। ठीक, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो स्थापना दिवस कब है? नवंबर में। कब? नवंबर में। नवंबर 1956 को क्या कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो राज्य की उसका स्थापना हुआ, गठन हुआ। ठीक, नेक्स्ट है पुनर्गठन में कुल 16 राज्यों का गठन हुआ। जो दोबारा राज्य गठन हुआ था उसमें कुल 16 राज्य, कितने राज्य? 16 राज्यों का और जोड़ा गया था। ठीक, माने 16 राज्यों का पुनर्गठन माने इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फजल अली की सिफारिश ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पूछ लेता है किस अधिनियम के सतह जो राज्य का पुनर्गठन हुआ था, बताएंगे क्या? फजल अली कमीशन। ठीक, फजल कमीशन माने ये गठन कब हुआ था बताएंगे? 1956 ईस्वी को। ठीक, क्या फजल अली की सिफारिश ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 ईस्वी में। राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त माने और सरल हुआ। ठीक, माने राज्यों का क्या मार्ग माने और आसान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसके आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। ठीक, जो कह रहा है कि जो पुनर्गठन आयोग कब हुआ था? 1956 में। इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। किसमें? 1956 में जो राज्य पुनर्गठन हुआ था उसमें 14 राज्य और
6 यूटी माने होता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में बात कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन, क्या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम माने जो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था बताएंगे, 1978 में हुआ था। ठीक, के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक, जो मूल अधिकार इसके पहले हम लोग के मूल अधिकार संख्या 7 थी, वो जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटाकर, ठीक, क्या होगा, मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर क्या 300 का तहत संविधान 300 का तहत विधिक अधिकार बना दिया। ठीक, कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति का संबंधी का मूल अधिकार में शामिल था उसे हटा करके आगे विविध अधिकार कर दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु, ठीक, सक्षम रहता है बचाव के लिए, जो मूल अधिकारों के बचाव के लिए अनुच्छेद 32 अब एग्जाम पूछ लेता है, मूल अधिकारों के संरक्षण के हेतु उच्चतम न्यायालयों में किसकी सिफारिश करते हैं आप बताएंगे, क्या अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय माना था सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम कोर्ट माना होता सुप्रीम कोर्ट, उसको बता है, ठीक, जो आपका राज्य न्यायालय होता है। ठीक, अब कह रहा है जो अनुच्छेद 32 के तहत आप जो आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है उसके संरक्षण के लिए आप जा सकते हैं, कहाँ आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्चतम न्यायालय माने जो आपका राज्य न्यायालय होता है, ठीक, वहां आप जाके खारिज कर सकते हैं कि हमारा जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति, क्या है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के उद्देश्य घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक, आर्टिकल 358 के कह रहा है कि जो राष्ट्रपति का आपातकाल घोषणा होने के बाद जो भी नियम है वो क्या बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, माने चेंज हो जाता है। माने का होता है, नियम होता है ना, कुछ समय के लिए आस्थगित कर देना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकारों की कुल संख्या, जो वर्तमान में मूल अधिकारों की कुल संख्या 6 है। इसके पहले संपत्ति को अधिकार था उसे हटा दिया गया, तो मूल अधिकार कितने बचे, 6 बचे। यदि संपत्ति का अधिकार इसके पहले था तो कुल अधिकार से कितनी थी, 7। नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेख है, जो कह रहा है कि जो मूल अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। जो भारत का मूल अधिकार है वो किस देश से लिया गया है, तब बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। किसे लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 6 अधिकार क्रमशः, जो 6 जो अधिकार है क्रमशः कौन कौन सा है, पहला है समानता का अधिकार, बराबरी का हक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को आजादी है। ठीक, उनका भी अधिकार है कि स्वतंत्र है। ये समानता माने सभी का समान, क्या ये समान, जैसे उनका सम्मान करना होगा। ठीक, उनका एक अलग तरीका है, मानो स्वतंत्र है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध, माने यदि आपसे कोई गलत काम कर रहा है तो उसका आप विरोध कर सकते हैं, इसके पास आपका अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप किस धर्म के हैं वो आप स्वतंत्र हैं। ठीक, किसी भी जो जबरदस्ती से आपके धर्म का क्या परिवर्तन नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है, आप उस पर याचिका दायर कर सकते हैं। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, हर आदमी का संस्कृति या शिक्षा का सभी का अधिकार है। ठीक,
ये आपका मूल अधिकार। और लास्ट अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, माने जो संवैधानिक उपचारों माने जो भी है उसकी का भी आपको अधिकार है। ठीक, नहीं मतलब होता है कि जो सरकार की है उस संपत्ति को बचाने का भी आपका अधिकार होता है। अब क्या है लास्ट वन इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। पहले बात है इसका उपबंध संविधान के भाग 4 भाग 4 अनुच्छेद 3 से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में किया गया। किसका? जो राजनीति निरंकुशता से उसका उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के, ठीक 51 में क्या राजनीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका उद्देश्य जो राजनीति निर्देशक का उल्लेख है लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक एक अच्छा राज्य बने एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यही है उसका उद्देश्य। किसका? राजनीति निर्देशक का ये उल्लेख है कि सभी का ये सब माने एक अच्छा राज्य का निर्माण किया जाए, स्थापना की जाए, ठीक जिसमें सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक सबका एक जैसा कल्याण माने सबका एक जैसा सम्मान हो, सबका एक जैसा विकास हो, एक कहना चाहिए कि उस राज्य में सभी का एक जैसा सम्मान आदर भाव हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यह संविधान क्या यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कौन? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक आपके एग्जाम में पूछ लेता है। आइए पर हम रिपीट कर लेते हैं। राज्यों का गठन के महत्वपूर्ण जो राज्य है उसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में ठीक भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन था? बताएंगे आंध्र प्रदेश। और कब गठित हुआ था? बताएंगे 1953 में। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? बताएंगे 1953 ईस्वी में पुनर्राज्य आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अध्यक्ष कौन थे? उसके कौन थे? फजल अली थे। कौन थे? फजल अली एवं दो अन्य सदस्य कौन थे? के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजूरी। क्या? हृदयनाथ कुंजूरी। उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसका गठन कब हुआ है? बताएंगे 24 जनवरी सन 1950 को, ठीक को हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना नवंबर 1956 ईस्वी को की गई थी। ठीक अब लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट का पुनर्गठन में कुल 16 राज्य जो कह रहा है कि जो यह 1953 के जो पुनर्गठन आयोग के सब इसमें कुल 16 राज्यों का गठन हुआ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है फजल अली की सिफारिश ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त माने अवसर कर दिया। कौन? जो 1956 का अधिनियम है वो राज्यों का अलग होने का प्रशस्त माने आसान कर दिया कि नए राज्य बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके आधार पर कुल जो 1956 ईस्वी के आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन हुआ उसमें क्या 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। ठीक, चलते हैं मूल अधिकार पर। मूल अधिकार क्या है? 54वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे 300 का अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार कर दिया गया। ठीक, कह रहा है कि क्या संविधान के 44वें संविधान संशोधन जो 1978 ईस्वी में हुआ उसमें संशोधन के दौरान जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटाकर एक विविध अधिकार बना दिया गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकार के संरक्षण में बचाव के लिए आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप
क्या, जो राज्य न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहां आप जा सकते हैं। ठीक, इसमें जो न्यायालय से 5 प्रकार के आप रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के उद्देश्य का उद्घोषणा के दौरान, माने जो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषणा करने के दौरान अनुच्छेद जो क्या 19 से को वर्णित मूल अधिकार से निलंबित हो जाता है। ठीक, जो अनुच्छेद 19 से जब आपातकाल लग जाता है तो उसका अधिकार खत्म हो जाता है। मूल अधिकारों की कुछ संख्या कितनी आप बताएंगे? 6। ठीक, मूल अधिकारों का मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में मिलता है, उल्लेख इसका मिलता है। मूल अधिकार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। जो मूल अधिकार को कहां से लिया गया बताएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब क्या है मूल अधिकारों? ठीक, मूल अधिकार 6 मूल अधिकार कौन कौन है? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, छठवां है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलते हैं राजनीतिक तत्व। इसमें क्या रहा है? इसका माने इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका उल्लेख किया। किसका? राजनीतिक तत्व का। ठीक, इसका उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? कल्याणकारी, एक अच्छा राज्य बने जिसमें सभी का कल्याण हो। ठीक, उसका एवं समाज और आर्थिक स्वतंत्रता की स्थापना करने के लिए जो राजनीतिक तत्व है उसका गठन किया गया, उसका अपनाया गया। यह जो नीति तत्व है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? अब बताएंगे आयरलैंड। क्या? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है क्या? नीति तत्व। मुझे भरोसा होगा, आशा होगा कि आप लोग की वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो को समझ में आ गया लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, जैसे कि आप लाइक कमेंट करने से हमें भी एनर्जी मिलती है कि हम और अच्छे से अच्छा मैटर आपके पास पहुंचा सकें। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।